IS2 given after reporting date, revenue recognition, impairment loss, provision for liability। अब हमारा रह गया इंटेंजिबल एसेट्स को देखते हैं कि ये क्या है और हमने इसको एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। IS38 इंटेंजिबल एसेट्स क्या चीज़ है जिसको हम ऑनरशिप है उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें हमारी दो कैटेगरीज है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? सॉफ्टवेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन इन वैल्यूएशन और इसकी यूटिलिटी यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी है, यानी कि हम उससे यूटिलिटी भी ले रहे हैं और कोई उसकी कॉस्ट बेयर भी कर रहे हैं। गुडविल वो भी अगर हमने बिजनेस एक्वायर करते वक्त खुद बाय की हुई हो। पेटेंट्स राइट्स, ट्रेडमार्क, ये वो एसेट्स है जिससे कंपनी मयरेबल इकोनॉमिक बेनिफिट गेन कर रही है, उसकी लाइफ भी है। इसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा कि ये इसकी वैल्यू में डिक्लाइन कैसे आएगा। टेंजिबल एसेट की लाइफ में जो डिक्लाइन आता है वो है डेप्रिसिएशन। इसकी डिक्लाइन का आता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। जस्ट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, लेकिन फर्ज करें एक एसेट है वो 300,000 का है, तो सॉफ्टवेयर हमने बाय किया है, कोई लाइसेंस हमने लिया है और उसकी यूटिलिटी जो है वो 3 ईयर्स के लिए, तो इसको हमने अमोर्टाइज करना है ओवर 3 ईयर्स। तो 100,000 पर ईयर जो है ना, ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको नाम हम दे रहे हैं ये अमोर्टाइज हो रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन है तो ऐसे टाइम करने हैं। उसके अलावा सिनेरियो हो सकता है कि कोई केस स्टडी उसने दे दी हो और कहा हो कि ये हमारा एसेट है और इसको हमने अमोर्टाइज करना है। पहले हमने ये देखना है कि वो एसेट है या नहीं है। इससे रिलेटेड सम टाइम हम एग्जाम में कुछ केस स्टडी आ जाती है, वो ये होती है कि हमने कोई अगर लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट्स कर दी हैं, वो हमारा एक्चुअली एसेट नहीं है। कि फर्ज करें जैसे एक केस स्टडी आई थी कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए हमने पेमेंट कर दी है और वो पेमेंट की है फर्ज करें 3 ईयर्स तक की। वो पेमेंट जो है ना एक्चुअली ट्रीट एज प्री पेमेंट तो होगी, लेकिन वो एसेट नहीं है। एसेट वही है जिसको हमने उसको यूज करना है और इकोनॉमिक बेनिफिट लेने, और इकोनॉमिक बेनिफिट मयरेबल होगा। ये सॉफ्टवेयर है, उससे हम क्या बेनिफिट ले रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें क्या अचीव हो रहा है। और गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, उसका हमें इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स बेनिफिट हो रहा है और वो बेनिफिट किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में मयरेबल जरूर हो, तो वो हमारा रिकग्नाइज होगा। और फिर उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए वर्ड अमोर्टाइजेशन होगा और ये वैसे स्टेट लाइन पे होगा और यूजफुल लाइफ उसकी जीवन होगी। हमारे सिलेबस कॉन्टेंट में इतना ही है। केस स्टडीज होगी कि पहले ये देखना है कि ये ऐसा एसेट है जिसको अमोर्टाइज किया जा सके। दूसरा ये कि अगर करना भी है तो कैसे करना है। फर्दर कॉम्प्लेक्स ये केस आ सकता है कि उन्होंने जो है ना उसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बेस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएट कर दिया, तो वो नहीं करना। ज़ाहिर है जितना इम्पैक्ट ऑलरेडी बुक हो चुका है उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स करने का मतलब ये है कि प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट लेकर आना है और करंट जो चीज़ जिस तरह से उसको अमोर्टाइज होना है उस तरह से अमोर्टाइज करना है। ये एक सिंपल सा हमारे आईएएस से रिलेटेड टॉपिक्स थे। टॉपिक जो है ना वो लेंथी हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो सिंपल है, बेसिक चीज़ें हमारी भी सिलेबस में है और वो हमने इसको वन बाय वन डिस्कस किया। जो रह गई ये चीज़ें वो ये है हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये इटसेल्फ सेपरेट चैप्टर्स है, इसको सेपरेट हम किसी और यानी कि नोट्स में इसको डिस्कस करते हैं इन दोनों चैप्टर्स को।